हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रैवर्सिंग, और ये हमारी क्लास 9 है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द लैटिट्यूड ऑफ एनी ट्रैवर्स लाइन इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ वाई। हम लोगों ने क्या बताना है, लैटिट्यूड बताना है। अगर हम कोई एल लेंथ जा रही है तो चलो पहले हम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो हमारी नॉर्थ एंड साइड को होती है और साउथ एंड साइड को, वो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं और ये हमारे डिपार्चर होते हैं। ये कोई हमारी लाइन जा रही है, कोई सर्वे लाइन जा रही है, तो हमने क्या बताना है। और ये यहाँ पे आपका बियरिंग बता रहा है, रेड्यूस बियरिंग, यानी कि थीटा एंगल। जो हमारे थीटा के साथ एंगल बनाता है वो हमारा कॉस थीटा होता है। तो कोई ये लेंथ है मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और डिपार्चर के साथ जो लेंथ एंगल बनाता है वो एल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो हमें पूछा क्या गया है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी लेंथ के साथ तो वो क्या देता है हमें, एल मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा का एंगल देता है। तो टेंजेंट ऑफ इट्स रेड्यूस बियरिंग, नहीं, टेंजेंट नहीं देता है, साइन भी नहीं देता है, कॉस यानी कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लैटिट्यूड क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और डिपार्चर क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये एंगल देते हैं हम लोगों को। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट, इन एनी क्लोज ट्राइवर्स इफ़ द सर्वे वर्क इज़ करेक्ट। कब सर्वे वर्क होता है हमारे पास, क्लोज ट्राइवर्स में। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। यस, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी होना चाहिए। द सम ऑफ नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग। यस, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये सही है। एल्जेब्रिक सम लैटिट्यूड का ज़ीरो होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम डिपार्चर का ज़ीरो होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, देखो, आज ये हमारा लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साइड को है और ये साउथ एंड साइड को। अगर आपने ये डिस्टेंस इतनी मेज़र की है तो साउथ एंड साइड को भी ये डिस्टेंस इक्वल मेज़र होनी चाहिए, तब जा कर के कैंसिल होगा, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ नॉर्थ शुड बी इक्वल टू साउथ, सम ऑफ साउथ। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर हमारा ये लैटिट्यूड नॉर्थ में इक्वल डिस्टेंस पर होगा, साउथ में भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका जो राइट आंसर है डी होगा। थर्ड, द परमिसिबल एरर इन ट्रैवर्सिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एरर क्या होता है, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन। जब हम अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं तो के अंडर रूट एन आ जाता है। तो ये एंगल ऑफ क्लोज ट्रैवर्स नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ एंगल ऑफ क्लोज ट्रैवर्स। यस, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर नहीं होता है एंगल ऑफ क्लोज ट्रैवर्स, क्यूब भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। फिफ्थ, when the latitudes and departure are so adjust that the algebraic sum of latitude and departure are equal to zero, the operation is called। हम उस ट्राइवर्स को बैलेंस कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, बैलेंसिंग दी ट्राइवर्स। इसका जो राइट आंसर होगा सी, क्योंकि हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आए वो इक्वल टू ज़ीरो आए, उसमें कोई एरर ना आए, तो हम उसे बैलेंस कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। सिक्स्थ, when the whole circle veering of a traverse line is between 90 and 180 डिग्री। तो चलो हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारा 0 एंड 360 होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री। तो इसमें क्या पूछा गया है, हमारी कोई सर्वे लाइन जा रही है 90 एंड 180 डिग्री के बीच में, ये कोई हमारी सर्वे लाइन जा रही है। तो ये वाला जो होता है ये डिपार्चर होता है, और नॉर्थ एंड साउथ में हमारे पास क्या होता है, लैटिट्यूड होते हैं। तो अब देखिए, साउथ एंड ईस्ट के बीच में सर्वे लाइन जा रही है, तो जो डिपार्चर होगा ईस्ट एंड साइड को वो हमारा पॉजिटिव होगा, और लैटिट्यूड जो हमारा वो नेगेटिव होगा। तो ये इसमें क्या अगर लैटिट्यूड इज़ पॉजिटिव, नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि वो साउथ एंड साइड को है। द डिपार्चर इज़ पॉजिटिव एंड लैटिट्यूड इज़ नेगेटिव। ओके, राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। बोथ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर पॉजिटिव, नहीं। बोथ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर नेगेटिव, ये भी नहीं है, क्योंकि लैटिट्यूड हमारा नेगेटिव है, वो साउथ एंड साइड को है, और ईस्ट एंड साइड को डिपार्चर है, वो हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट कह रहा है, द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट
विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन इज़ कॉल्ड। ओके, कॉमन ओरिजिन से बताना हम लोगों ने उसको क्या कहते हैं। ये कोई हम क्वाड्रेंटल ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारा कोई कॉमन पॉइंट है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल 2,3, ये कोई सेकंड है, 5,4, तो हम इसी पॉइंट से लैटिट्यूड भी फाइंड कर रहे हैं और इसी पॉइंट से हम लोग इसी पॉइंट से डिपार्चर फाइंड कर रहे हैं और इसी से हम लैटिट्यूड फाइंड कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट भी हम सेम पॉइंट से डिपार्चर फाइंड कर रहे हैं और सेम पॉइंट से हम लैटिट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो इस जो कोऑर्डिनेट्स को, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, जो ये पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है, इन ए ट्रैवर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स। अब कोई हम लोग ट्रैवर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल मेज़र किया, ये डिस्टेंस मेज़र किया, फिर से हमने एंगल मेज़र किया, डिस्टेंस मेज़र किया, एंगल मेज़र किया, डिस्टेंस मेज़र किया, एंगल मेज़र किया, डिस्टेंस मेज़र किया, और यहाँ पे हमारी जो ट्रैवर्स है वो क्लोज़ नहीं हो पाई। तो कितने डिस्टेंस से ये क्लोज़ नहीं हो पाई है उसे हमने बताना और फाइंड करना है कि कितने एरर, किस एरर से रहेगा। तो जो ट्रैवर्स क्लोज एरर मीन्स द एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच ट्रैवर्स फेल टू क्लोज। यहाँ पे क्लोज आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। हमने वो डिस्टेंस बताना है कि किस डिस्टेंस की वजह से वो क्लोज नहीं हो पाई है, जो ये है, ये एरर आया है। इसका राइट आंसर होगा बी। नाइन्थ, इन ए क्लोज ट्रैवर्स द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड एक्सीड द सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, जो हमारा नॉर्थ का ज़्यादा है, नॉर्थ लैटिट्यूड इज़ ग्रेटर देन साउथ का, तो नॉर्थ इज़ ग्रेटर देन साउथ, और ईस्ट डिपार्चर एक्सीड वेस्ट। तो जो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा ये आप ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ ज़्यादा है साउथ से एंड देन ईस्ट ज़्यादा है, तो ये हमारे पास इस कोऑर्डिनेट्स में आएगा नॉर्थ ईस्ट में, तो जिसका राइट आंसर होगा बी होगा, नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट्स। इफ़ दी सम ऑफ द नॉर्थ ऑफ द ट्रैवर्स एक्सीड दी साउथ। अब देखिए हमारा नॉर्थ एक्सीड हो रहा है साउथ से, और जो सम है हमारा लैटिट्यूड का वो एरर कितने का आया, 1 मीटर का, और सेकंड कह रहा है हमारे पास ईस्टर्न एक्सीड दी वेस्टर्न, ईस्ट एक्सीड हो रहा है हमारे वेस्ट से, और कितने का डिपार्चर आ रहा है, जो एरर आया डिपार्चर में 1 मीटर का। तो हमने क्लोजिंग एरर बताना है। क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। तो जो इसका आएगा ये 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। एरर कितने का आया, √2 मीटर का। ऑप्शन में तो एक ही है, इसका राइट आंसर ए होगा। अब देखिए हमारे पास ये हम लोगों ने ड्रॉ किया, नॉर्थ में ज़्यादा है, यानी कि नॉर्थ में ज़्यादा है और ईस्ट साइड को डिपार्चर ज़्यादा है, तो ये एंगल कितने का आएगा हमारे पास। अब इसको फाइंड करने के लिए थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा इक्वल टू डिपार्चर डिवाइड बाई लैटिट्यूड। तो ये 1 है, तो थीटा कितने का आया, 1 का आया, और नॉर्थ ईस्ट 1 डिग्री, 1 कितना होता है 45 डिग्री। 11th, इफ़ लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन इज़ पॉजिटिव एंड डिपार्चर इज़ नेगेटिव, द लाइन विच किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर हमारे पास लैटिट्यूड पॉजिटिव है और डिपार्चर नेगेटिव है, लैटिट्यूड पॉजिटिव कब होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमें पता है कि ईस्टर्न साइड को पॉजिटिव होते हैं डिपार्चर, और वेस्ट एंड साइड को डिपार्चर नेगेटिव होता है। नॉर्थ की साइड को लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है और डिपार्चर साउथ की साइड लैटिट्यूड नेगेटिव होता है। अब हमें लैटिट्यूड पॉजिटिव नॉर्थन साइड, डिपार्चर नेगेटिव वेस्टर्न साइड, तो हमारी जो लाइन बनेगी ये, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, तो ये हमारी लाई करेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट, इफ़ सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स ऑफ ए लाइन इन ए ट्रैवर्स इज़ 4 मीटर एंड सम ऑफ डिपार्चर ऑफ लाइन इज़ इक्वल टू 3 मीटर, कैलकुलेटिंग एरर बताना है, क्लोजिंग एरर बताना है। क्लोजिंग एरर मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया, समीशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। तो हमें लैटिट्यूड कितना दिया हुआ है, लैटिट्यूड हमें 4 मीटर दिया हुआ है समीशन, और डिपार्चर हमें 3 मीटर दिया हुआ है, ये √25 आ जाएगा।
तो इसका आंसर जो होगा 5 मीटर, यानी कितने का एरर आया, 5 मीटर का। आंसर सी। नेक्स्ट, द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ट्रैवर्स लाइन आर बोथ पॉजिटिव व्हेन द होल सर्कल वियरिंग ऑफ द लाइन। ओके, लैटिट्यूड भी पॉजिटिव है और डिपार्चर भी पॉजिटिव है, बोथ पॉजिटिव का है। तो हम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये नॉर्थ भी पॉजिटिव और ईस्ट भी, ये लैटिट्यूड होता है, ये डिपार्चर होता है। तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, आपके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। आंसर ए हो जाएगा। बॉर्डिच रूल इज आल्सो टर्म्ड एज, बॉर्डिच रूल को और किस टर्म से जाना जाता है, कंपास रूल, ट्रैवर्स रूल, ग्राफिकल रूल या एक्सिस रूल। तो हमें पता है कि हम बॉर्डिच रूल को कंपास रूल के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है, रिलेटिव एरर ऑफ ए क्लोजिंग इज द रेशियो। रिलेटिव एरर किसका रेशियो होता है, जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ क्लोजिंग एरर डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। याद रखना, जो रिलेटिव एरर होता है क्लोजिंग एरर टू पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट, इन ए क्लोज ट्रैवर्स डिफरेंस बिटवीन फोर वियरिंग एंड बैक वियरिंग शुड बी 90, नहीं 180 डिग्री होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल शुड बी 2n-4 टाइम्स राइट एंगल वेयर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स, ये सही है। सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल शुड बी 2n-1, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, टाइम्स राइट एंगल वेयर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। जो सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल होता है वो 2n-4 टाइम्स राइट एंगल होता है, वेयर एंड जो ये n है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग ट्रैवर्स इफ अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड ऑफ ऑल दी लाइन शुड बी 0। अगर हमारे पास लैटिट्यूड का एरर जो है वो 0 आता है तो उसमें कोई भी एरर नहीं होता है, नो एरर। इसका जो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, इफ n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट चेक अप्लाइड ऑन द क्लोज ट्रैवर्स। ओके, कौन सा चेक इनमें से इनकरेक्ट है। द फोर बियरिंग ऑफ ए लास्ट लाइन शुड बी इक्वल टू द बैक बियरिंग 180 डिग्री, ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस होता है प्लस माइनस 180 डिग्री होता है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का। और उसके बाद सेकंड बता रही है, द सम ऑफ द मेजर्ड इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल। सही है, इंटीरियर एंगल को हम फाइंड करते हैं 2n-4 राइट एंगल के बराबर। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 2n+4 राइट एंगल होता है। दो फिर फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, द सम ऑफ द मेजर एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू द, इक्वल टू नहीं होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जिसका राइट आंसर होगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी होगी। याद रखना, इंटीरियर एंगल को हम 2n-4 होता है राइट एंगल का, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो प्लस होता है 2n+4 राइट एंगल। अब 19th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रैवर्सिंग सर्वे। इनमें से कौन सा नहीं है, चेन एंड कंपास ये है, चेन सर्वे ये भी है, प्लेन टेबल ये भी है। जो हमारे पास टैक्योमेट्रिक सर्वे ये हमारा ट्रैवर्सिंग का मेथड नहीं है, सर्वे नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये आज हमारा ट्रैवर्सिंग ख़त्म हो गया, कल हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।